कंप्लीट बैलेंस लाइफ हो। नहीं हो सकता कि पैसा है लेकिन हेल्थ नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता कि हेल्थ है लेकिन समाज में कोई इज्जत नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता है कि पैसा भी है हेल्थ भी है लेकिन परिवार साथ में नहीं है, रोज दारू के ढक्कन के सहारे जीना पड़ रहा है, रोज थाईलैंड के चक्कर लग रहे हैं, कब तक चलेगा? हमें जिंदगी जीने के लिए चाहिए बैलेंस, राइट? ये प्लेटफॉर्म को हमें देखना है, क्या ये हमारी जिंदगी में बैलेंस ला सकता है? दूसरे में हमारे कुछ ड्रीम भी है, कुछ सपने हैं जिसके लिए हमने इतनी पढ़ाई की, इतनी डिग्री ली, इतनी डिप्लोमा, अब तक इतने तामझाम किए, इतने सारे काम कर दिए। हमारे कुछ ड्रीम हैं, जैसे कि हम सबको चाहिए बिग बैंक बैलेंस, हम सबको चाहिए बच्चों की एजुकेशन बेहतर हो, हमें चाहिए हैप्पी फैमिली टाइम, हमें चाहिए अपनी चॉइस का घर, लग्जरी होम। आज के टाइम में तो किसको पसंद नहीं है? हम सबको चाहिए लग्जरी कार, एक नहीं, घर के जितने लोग हैं सबके पास अपनी अपनी कार हो। हम सबको चाहिए एक सिक्योर फ्यूचर। आज का फ्यूचर इंश्योरेंस में नहीं है, आज का फ्यूचर पेंशन में भी नहीं है, आज का फ्यूचर है एसेट्स में। और ये कोविड के टाइम में हम सबको पता लग गया कि सिर्फ आपके एसेट्स आपके काम आए, अदरवाइज ना तो नौकरी ना वो दूसरा कुछ काम आया। हम सबको चाहिए वर्ल्ड टूर, दुनिया घूमनी है। क्यों? क्योंकि इस यूनिक ह्यूमन लाइफ में हम जो दुनिया एक्सप्लोर कर सकते हैं कोई और स्पीशीज नहीं कर सकता, कोई और जानवर नहीं कर सकता, जिस तरीके से हम एज ए ह्यूमन बीइंग दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हम सबको चाहिए नेम फेम, हम सबको चाहिए दूसरे लोगों की हेल्प, सपोर्ट करना, हेल्प करना, क्योंकि उसी में वो सुकून है, उसी में शांति है, उसी में सेटिस्फेक्शन है। लेकिन ये तो हमारी ड्रीम सर्कल है और इसके लिए सब तरीके के काम हमने ट्राई कर लिए, बट रियलिटी क्या है? रियलिटी है दुनिया में 90% लोग पूरी जिंदगी इस ड्रीम सर्कल के पीछे पढ़ते 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 ऐसे ही अधूरे सपने लेके दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। सिर्फ 10% लोग अपनी चॉइस की जिंदगी जी पाते हैं, 90% तो कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जीते हैं और ऐसे ही दुनिया छोड़ के जाते हैं और अगली जनरेशन के लिए भी सेम कॉम्प्रोमाइज छोड़ते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है, क्या हम अभी तक जो भी काम करते आ रहे हैं उसमें हम चॉइस की जिंदगी जी रहे हैं या कॉम्प्रोमाइज की? हम 10% की जिंदगी में हैं जहाँ पे कंप्लीट बैलेंस लाइफ है, या 90% की जिंदगी में जहाँ पे किसी ना किसी एरिया में कॉम्प्रोमाइज है? दूसरा सवाल आता है, हम जो काम कर रहे हैं यही काम अगर 5 साल 10 साल 20 साल तक करते रहेंगे, इवन देन अगर आप किसी डायरेक्ट सेलिंग में भी काम कर रहे हैं तो भी ये सवाल पूछने की जरूरत है कि अगर आप उसी तरीके से काम करते रहेंगे जिस तरीके से कर रहे हैं तो क्या अगले 5 साल 10 साल 20 साल में आपके पास वो चॉइस की लाइफ हो सकती है? क्या आपके पास वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है? क्या एक बैलेंस लाइफ हो सकती है? अगर हो सकती है तो वो काम आपको अच्छे से करने की जरूरत है। लेकिन अगर नहीं हो सकती है तो दूसरा सवाल ये आता है, क्या हम ओपन माइंड है एक अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए? क्या हम किसी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी? अगर हम वही करते रहेंगे जो करते आए हैं तो हमें वही मिलता रहेगा जो मिलता आया है। अब अगर हमें वो चाहिए जो अब तक नहीं मिला तो हमें वो चेक करना पड़ेगा, हमें वो करना पड़ेगा जो अब तक हमने नहीं किया। तो अगर आप तैयार हैं तो मैं आपके सामने वो अपॉर्चुनिटी को अनफोल्ड करता हूं। बट सबसे पहले किसी भी सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए हमें उसके रीजन को पता करना पड़ता है। और रीजन क्या है? क्यों 10% लोग चॉइस की लाइफ जिंदगी जीते हैं और क्यों 90% लोग कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जीते हैं? क्या आपके मन में कभी ये सवाल नहीं आया? क्या आपके मन में कभी सवाल नहीं आया कि हमारे दादाजी ने पूरी उम्र मेहनत की, कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन क्या उनके पास पूरी उम्र मेहनत करने के बाद चॉइस की जिंदगी थी या कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी थी? और पीढ़ी दर पीढ़ी सेम युद्ध चल रहा है। क्या आपके मन में सवाल नहीं आता कि ये युद्ध किस तरीके से खत्म हो सकता है? और अगर आपके मन में सवाल है और अगर आप चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है तो हमें उसका कारण पता करना पड़ेगा। और इसका कारण आपको मिलेगा, बहुत सारी किताबें इसके ऊपर लिखी गई है, लेकिन कुछ किताबें मैं हाईलाइट करता हूं जिससे आपको लॉजिकली समझ आएगा, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ समझ आएगा। और वो उन किताबों का नाम है जैसे रिच डैड पुअर डैड, जैसे कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जैसे बिजनेस स्कूल, और इस तरीके की कई सारी किताबें। इवन अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रॉबर्ट कियोसाकी ने मिलकर एक बुक लिखी है जिसका नाम है हम आपको अमीर क्यों बनाना चाहते हैं। और वहां पे बहुत क्लियरली उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि क्यों दुनिया के 90% लोग कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जीते हैं और क्यों 10% लोग चॉइस की जिंदगी जीते हैं। लॉजिक बहुत सिंपल है,
90% लोग जो एक्टिव जिंदगी जीते हैं वो एक्टिव काम करते हैं, जो कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जीते हैं वो एक्टिव इनकम क्रिएट करते हैं। यानी जब तक उनका बॉडी और माइंड एक्टिव है, जब तक वो उस काम के लिए एक्टिव है, उस काम में एक्टिव है, तब तक उनको पैसा आएगा। जिस दिन वो काम में एक्टिव नहीं होते उस दिन उनको पैसा नहीं आता। इनको बकेट कैरियर भी कहा गया है। एक और किताब में रेफर कर रहा हूं जो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रही है, और उस बुक का नाम है द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। यूट्यूब पे इसकी शॉर्ट समरी भी आपको मिल जाएगी, अमेजोन पे बुक अवेलेबल है। पतली सी बुक है, एक रात में ही खत्म कर सकते हो, 2-4 घंटे में खत्म कर सकते हैं पढ़ के। और वहां पे उस बुक के अंदर क्लियरली मेंशन किया है कि 90% लोग बकेट कैरियर होते हैं, बाल्टी ढोने वाले होते हैं। जब तक बाल्टी ढोते हैं तो पानी पीते हैं, जिस दिन बाल्टी ढोना बंद उस दिन पानी पीना बंद। किसी की बाल्टी छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। जितनी बड़ी बाल्टी उतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी, जितनी बड़ी बाल्टी उतना ज्यादा प्रेशर, उतना ज्यादा स्ट्रेस, राइट। लेकिन 10% लोग ये पैसिव इनकम बनाते हैं, यानी पाइपलाइन क्रिएट करते हैं। जब तक उनकी पाइपलाइन पूरी नहीं हो जाती तब तक वो बाल्टी ढो के घर पानी का जुगाड़ करते हैं। लेकिन जिस दिन पाइपलाइन पूरी हो जाती है उस दिन वो रेस्ट ऑफ द लाइफ नलका खोलते हैं और पानी पीते हैं। उनका पूरा परिवार भी नलका खोलता है, पानी पीता है, और अगली जनरेशन के लिए भी सेम लेगेसी पास ऑन करते हैं। अब यहाँ पे हमारे लिए सवाल है, आज हम कहाँ पे खड़े हैं? एक्टिव साइड है या पैसिव साइड? दूसरा सवाल ये है, जो काम हम कर रहे हैं उसके अंदर अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल में हम पैसिव साइड जा रहे हैं या एक्टिव साइड में ही रहेंगे? और तीसरा सवाल फिर से वही आता है, क्या हम चाहते हैं कि जिंदगी में एक बार हम ये डोर को ओपन करें और हम अपनी जनरेशन के लिए एक लेगेसी क्रिएट कर दें? अगर आपके मन में सवाल है तो इसका एक सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है जो 100 से ज्यादा सालों से 100 से ज्यादा देशों में $240 बिलियन की एक लीगल इंडस्ट्री है, एक एथिकल इंडस्ट्री है। क्योंकि 100 से ज्यादा सालों से 100 से ज्यादा देशों में आप इतने लंबे समय तक इतने सारे लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। एक लीगल एथिकल इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा मिलियनर क्रिएट कर रही है, और उस इंडस्ट्री का नाम है प्रोज्यूमर इंडस्ट्री। इसके लिए भी मैं बुक को रेफर कर रहा हूं, अमेजोन पे ये अवेलेबल है, वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग बुक है। और वो बिल क्वेन जो पीएचडी उन्होंने लिखी है, और उन्होंने बहुत क्लियरली वहां पे मेंशन किया है, हाउ टू क्रिएट वेल्थ बाय बीइंग स्मार्टर नॉट चीपर एंड रेफरिंग अदर्स टू डू द सेम। यानी कि हम सब लोग जिंदगी भर कंज्यूमर रहेंगे। हम गरीब है, अमीर है, पढ़े लिखे, अनपढ़ है, गांव में, शहर में, कोई फर्क नहीं है, हम सब लोग कंज्यूमर रहेंगे। और हम अपनी कमाई का 90% से ज्यादा खर्च कर देंगे अपनी जरूरत की चीजों पे। आइडिया बहुत सिंपल है, क्यों ना ऐसा कुछ हो जाए कि हमारा वो खर्चा, वो एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट बन जाए। और अगर हम सेटिस्फाइड है तो सेम आइडिया हम लोगों को रिकमेंड करें। ये कैसे हो सकता है? अगर हम डायरेक्टली किसी ब्रांड के साथ, किसी कंपनी के साथ कनेक्ट हो जाएं, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन में जो पैसा जाना है वो हमारी सेविंग हो जाए। और जब कंपनी डायरेक्टली कंज्यूमर को D2C मॉडल पे काम करती है तो उसका क्वालिटी कंट्रोल भी उनके पास होता है। और जब आप सेटिस्फाइड होते हैं तो सेम आइडिया लोगों को रिकमेंड करते हैं। और जो ब्रांड एम्बेसडर के थ्रू मार्केटिंग होनी है, एडवर्टाइजमेंट होना है, वो एक आम आदमी के थ्रू एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग होती है। और उसके थ्रू जो वहां पैसा जाना है वो पैसा एक ब्रांड पार्टनर को इनकम के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। दैट इज द मॉडल। ये इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से दुनिया भर में जानी जाती है। बट क्योंकि इसकी आड़ में बहुत सारे गलत प्रैक्टिस हुए, बहुत सारी स्कीम और स्कैम चले, इस वजह से लोगों को इस वर्ड से प्रॉब्लम है, लेकिन मॉडल से प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं प्रोज्यूमर के थ्रू ये मॉडल आपको प्रेजेंट कर रहा हूं कि हम सब लोग अगर अपनी फैमिली के लिए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को यूज करें डायरेक्टली कंपनी से, जिसके लिए किसी तरह का कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, और जब हम सेटिस्फाइड है तो हम सेम आइडिया लोगों को रिकमेंड करें। मैं आइडिया शेयर करने की बात कर रहा हूं, मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहा हूं, मैं सेल्समैन की बात नहीं कर रहा हूं। सेल्समैन प्रोडक्ट सेल करते हैं और एंटरप्रेन्योर आइडिया शेयर करते हैं। मैं एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहा हूं। नाउ एज ए प्रोज्यूमर जब हम देखें तो हमें यह सोचने की जरूरत है कि हम सुबह से शाम तक सबसे पहले पेस्ट करते हैं, चाय पीते हैं, साबुन, आटा, दाल, चावल, धनिया, मसाला, कपड़े लत्ते, बहुत सारी चीजें घर में यूज करते हैं। लेकिन बिजनेस किन चीजों का करना चाहेंगे?
डेफिनेटली जिसमें फ्यूचर है। और इसके लिए मैं आपको एक और बुक रेफर कर रहा हूँ, पॉल्स पिल्जर जो वर्ल्ड रिनाउंड इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कई सारी किताबें लिखी है, जिसमें से कुछ किताबें यहाँ स्क्रीन में आपको राइट साइड में दिख रही है, द नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर, द वेलनेस रेवोल्यूशन। और यहाँ पे उन्होंने कहा ऑटोमोबाइल और आईटी के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी क्रांति जो सबसे ज्यादा मिलियनर बनाएगी वो है स्वास्थ्य क्रांति। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने क्या हाईलाइट किया, वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे ज्यादा मिलियनर होंगे वो इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन में होंगे। इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एजुकेटिव सेलिंग। एजुकेटिव सेलिंग का मतलब है प्रोज्यूमर जो खुद कंज्यूम करके खुद सेटिस्फाइड है और सेम आइडिया लोगों को रिकमेंड कर रहा है और प्रोज्यूमर बन के एंटरप्रेन्योर बन के वेल्थ क्रिएट कर रहा है। कितना बड़ा पोटेंशियल है वेलनेस इंडस्ट्री, कितना बड़ा मार्केट है, क्या फ्यूचर है, मैं उसके कुछ डेटा आपको दिखाता हूं, क्योंकि हमारा दिमाग डेटा को समझता है, लॉजिकली समझता है। तो ये देखिए आप लेफ्ट साइड में डिलॉयट की रिपोर्ट है जो कि बहुत ही ऑथेंटिक रिपोर्ट है, आप गूगल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। ये रिपोर्ट बता रही है 2019 यानी कोविड से पहले दुनिया का हेल्थ एंड वेलनेस का जो एक्सपेंडिचर है वो 4.0 ट्रिलियन डॉलर का है, लेकिन उसका 80% ट्रीटमेंट का है, 3.3 ट्रिलियन डॉलर, ओनली 0.7 ट्रिलियन डॉलर वेलनेस का, विच मीन्स ओनली 20%। लेकिन 2020 में आपको पता है कोविड आने से पूरी दुनिया को एक साथ एक बार में पता लग गया हम अपनी हेल्थ के लिए डॉक्टर्स पे, दवाइयों पे, हॉस्पिटल पे डिपेंड नहीं कर सकते। हमारी हेल्थ की प्रॉब्लम उनका बिजनेस है। लोगों को ये भी पता लग गया एक मेडिकल बिल मिडिल क्लास को पुअर बना सकता है। आज का ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है। लोगों को ये भी पता लग गया कि एक पेन किलर किडनी डैमेज करने की ताकत रखती है, यानी एलोपैथी के साइड इफेक्ट भी समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को ये पता लग गया जिन डॉक्टर्स पे हम हेल्थ के लिए डिपेंड है वो खुद उन बीमारियों से मर रहे। आपने सुना होगा 2020 में अहमदाबाद से एक कार्डियक सर्जन जिन्होंने 16,000 हार्ट सर्जरी की और वो 42 साल की उम्र में खुद हार्ट अटैक से मर गए। यानी कि लोगों को पता लग गया प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लोगों को ये भी पता लग गया प्रिवेंशन इज सेफर देन क्योर, इवन देन प्रिवेंशन इज चीपर देन क्योर। और लोगों ने प्रिवेंशन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। आप देखिए रिपोर्ट क्या बता रही है, 2026 में टोटल एक्सपेंडिचर 4.8 ट्रिलियन डॉलर का होगा, बट उसका 40% वेलनेस का हो जाएगा जो 20% था। इसका सबसे बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आप देखेंगे 2040 के लिए। आप ध्यान से देखिए, बिकॉज वेल्थ इज द प्रोडक्ट ऑफ मैन्स कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर। वेल्थ उन्होंने बनाया जिन्होंने फ्यूचर को अंडरस्टैंड किया, अदरवाइज 90% लोग एवरेज बन के ही दुनिया में खत्म हो गए। हमें एवरेज नहीं मरना है, हमें एक सिग्निफिकेंस क्रिएट करना है, उसके लिए फ्यूचर को अंडरस्टैंड करना है। और आपको रिपोर्ट बहुत क्लियरली बता रही है 2040 में टोटल एक्सपेंडिचर 8.3 ट्रिलियन डॉलर का होगा हेल्थ एंड वेलनेस में, बट उसका 60% 5.1 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपेंडिचर वेलनेस का होगा। आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, आज 2026 में ट्रीटमेंट का एक्सपेंडिचर 2.8 ट्रिलियन डॉलर का है। बट फिर आप देखिए ट्रीटमेंट इंडस्ट्री में जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल को देखिए, फार्मा कंपनी देखिए, मेडिकल स्टोर को देखिए, डॉक्टर्स को देखिए, सब लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। क्या होगा 2040 में जब इसका डबल 5.1 ट्रिलियन डॉलर वेलनेस का होगा, तो वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर हमारे जैसे आम आदमी, क्योंकि वेलनेस में आम आदमी काम करता है, ट्रीटमेंट इंडस्ट्री में क्वालिफाइड लोग काम करते हैं, ट्रीटमेंट इंडस्ट्री में डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, फार्मा कंपनीज काम करती है, लेकिन वेलनेस में तो मेरी दादी काम करती है, मेरी माँ काम करती है, जो हेल्दी रहने की सलाह देती है, बाबा रामदेव काम करते हैं। कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आप इमेजिन कीजिए। और ये भी देखने वाली चीज है, राइट साइड में जब आप देखते हैं विच कंट्रीज आर हेल्दीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, उसमें सिंगापुर, जापान, स्विट्जरलैंड, यूएस, यूके सब है, बट इंडिया आप देखेंगे सबसे नीचे, सबसे कम हेल्दीएस्ट कंट्री में इंडिया आता है। और आप जानते हैं इंडिया वर्ल्ड का कैपिटल है डिजीज और डिसऑर्डर में। आप जानते हैं सबसे ज्यादा डायबिटिक इंडिया में, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक, 60% से ज्यादा हार्ट अटैक इंडिया में हो रहे हैं, सबसे ज्यादा कैंसर इंडिया में, सबसे ज्यादा बीमारियां इंडिया में। अब यहां पे समझने वाली बात है, अगर पूरी दुनिया में ट्रीटमेंट से वेलनेस का पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है और इंडिया सबसे ज्यादा बीमारियों का कंट्री है, तो उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट कहां होने वाला है। मैं इसका दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको। जब इससे पहले सेकंड ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री रही वो था आईटी इंडस्ट्री,
और आईटी इंडस्ट्री जब इंडिया में एंटर कर रही थी तो इंडिया के लोग धरने पे बैठे थे और लोग ये कह रहे थे कि ये बेरोजगारी खत्म कर देगी, प्राइवेसी खत्म कर देगी। ये प्रॉब्लम आज भी है, लेकिन आज की डेट में आप देखो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया यूजर अगर पूरी दुनिया में कोई कंट्री है तो इंडिया है। सबसे ज्यादा टेक्नोक्रेट्स किसी भी आईटी कंपनी में अगर टॉप शॉट आईटी के लोग हैं तो इंडियंस है। सबसे ज्यादा आईफोन भी इंडिया में बिकता है। समझने वाली बात यह है कि जब आईटी रिवोल्यूशन में इतना बड़ा इंपैक्ट इंडिया में हुआ तो वेलनेस में कितना बड़ा इंपैक्ट होने वाला है, ये विजन समझने की जरूरत है। और ये कहा जा रहा है अगले 15 साल में जितने ज्यादा मिलियनर इंडिया में क्रिएट हो रहे हैं उतने ज्यादा हिस्ट्री में इससे पहले और इसके बाद कभी भी नहीं होने वाले। लेकिन हमें फ्यूचर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बिल गेट्स ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं सही समय पे सही जगह पे था, बट उस समय और भी कई लोग सेम बिजनेस में थे। डिफरेंस इस बात का हुआ कि जब दूसरे लोगों को चैलेंज आया उन्होंने इंडस्ट्री को क्विट कर दिया, लेकिन जब बिल गेट्स को चैलेंज आया तो उन्होंने उसका सॉल्यूशन निकाला, मैसिव एक्शन डाला। क्यों? क्योंकि बिल गेट्स को पता था कि मैं राइट टाइम पे राइट प्लेस पे हूं। आज हमारे आपके सामने सवाल है, क्या हमें पता लग गया है कि राइट टाइम वेलनेस का और राइट प्लेस इंडिया है? क्या हमें ये पता लग गया है कि फ्यूचर कितना बड़ा है? और अगर पता है, चैलेंज यहाँ पे भी आएंगे, रेड लाइट यहाँ पे भी आएगी, लेकिन अगर आपका विजन क्लियर है तो आप उसको सॉल्व करेंगे, मैसिव एक्शन डालेंगे, ना कि क्विट करेंगे। और अगर आप मैसिव एक्शन डालने को तैयार है तो अब हमें यह भी समझना है कि आज इंडिया हो या पूरी दुनिया में 5 साल पहले जिस तरीके से बिजनेस होता था आज उस तरीके से बिजनेस नहीं हो रहा है। जो चेंजेस 50 सालों में होते थे 5 साल में हो रहे हैं, जो 5 साल में होते थे वो 5 महीने में हो रहे हैं। ये कहा जा रहा था 2030 तक 70% जॉब वाइप आउट हो जाएगी, गायब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी एआई इतना तेजी से इतना स्ट्रांग हो गया, ये कहा जा रहा है कि 2027 तक 70% जॉब वाइप आउट हो जाएगी। जॉब ही नहीं रहेगी। ऐसे सोच लो जैसे डॉक्टर की जगह रोबोटिक्स आ गया, ऐसे सोच लो जैसे ड्राइवर की जगह ड्राइवरलेस कार आ गई, यानी जरूरत ही नहीं रहेगी, उसकी पोजीशन ही खत्म हो जाएगा। इतना तेजी से चेंज आ रहा है। तो आज की डेट में आप सोच के देखिए, 5 साल पहले जिस तरीके से आप टैक्सी बुक करते थे, जिस तरीके से आप ट्रेन टिकट बुक करते थे, जिस तरीके से फ्लाइट टिकट बुक करते थे, जिस तरीके से होटल बुक करते थे, क्या आज भी उसी तरीके से करते हैं क्या? नहीं। लोगों का ट्रेवल कम नहीं हुआ, लोगों का होटल बुकिंग कम नहीं हुआ, लेकिन पुराने तरीके से बिजनेस करने वाले लोग मार्केट से गायब हो गए। ये समझने वाली बात है। आज का बिजनेस वो नहीं रहा है। इवन देन और सोचो, पहले लोग जैसे कपड़े खरीदते थे, राशन खरीदते थे, दूध सब्जी खरीदते थे, आज लोग उस तरीके से नहीं खरीदते, लाइन में लगते थे दूध के लिए। अब 8 मिनट में घर में आता है ब्लिंकिट। हमारे पड़ोस में नीचे सीढ़ियां उतर के नीचे जाओ या लिफ्ट में नीचे जाओ तो गेट के सामने राशन की दुकान है, कोई वहां से नहीं खरीदता, ब्लिंकिट से ऑर्डर करते हैं और 8 मिनट के अंदर, ये जो सबसे यहीं पे जो दुकान है ये 15 मिनट ले लेगा, इसका लड़का ढूंढने में टाइम ले लेगा, लेकिन वो टाइम नहीं लेगा। दैट इज द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, और ये हर फील्ड में हो चुका है। तो वेलनेस इंडस्ट्री में इसका क्या इंपैक्ट होने वाला आप देखिए। रिपोर्ट बता रही है आज की डेट में 70% वेलनेस कंज्यूमर ऑनलाइन सोशल मीडिया से ब्रांड को सर्च करके खरीद रहे हैं। 65% ऑनलाइन वेलनेस कोच और प्रोग्राम इंक्रीज हो चुका है। 50 मिलियन से ज्यादा वेलनेस कंटेंट ग्लोबली आपको सोशल मीडिया पे मिल रहा है। एंड 2027 तक $1.1 ट्रिलियन का वेलनेस इकोनॉमी, वेलनेस मार्केट हो जाएगा। आप अगर फ्यूचर को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। इवन देन अगर फ्यूचर को अंडरस्टैंड नहीं किया, अडॉप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा? नोकिया हो जाएंगे। सोच के देखिए, एक समय में जो हर पॉकेट की शांति आज मार्केट से गायब हो जाएंगे। और हमें इतना सीरियसली देखने की जरूरत क्यों है? क्यों हमें बहुत सीरियसली अपग्रेड करने की जरूरत है? बिकॉज ये कहा जाता है 1940 में एक परिवार का गुजारा 10 रुपए में होता था, 1960 में 100 रुपए में होता था, 1980 में 1000 रुपए में, 2000 का टाइम मैंने देखा जब 10,000 रुपए में एक परिवार का गुजारा होता था। लेकिन आज आप देखो लाख रुपए में घर का गुजारा नहीं हो रहा है। जो लोग हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, लाख रुपए कमा रहे हैं, वो भी चॉइस की जिंदगी नहीं जी रहे। अगर आप ध्यान से देखेंगे, हर 20 साल में जीरो लग रहा है, हर 20 साल में परिवार छोटा हो रहा है। अगला 20 साल कब आ रहा है? 2040। कितना टाइम बचा है? 14 साल। और जीरो के हिसाब से हमें जिंदगी काटने के लिए कितना चाहिए? 10 लाख रुपए।
हाँ, आप सोच रहे होंगे ऐसा कहाँ हो सकता है, तो आप मुड़ के देखो, क्या हमने 2000 के टाइम में सोचा था कि 2020 में लाख रुपए कम पड़ेगा? इमेजिन कीजिए ना। बिकॉज आप कुआं तब नहीं खोल सकते जब आग लगी है, पहले से ही आपको कुआं खोद के रखना है कि अगर किसी दिन आग लग जाए तो हम कुएं से पानी फेंक के आग को बुझा सकते हैं। हमें और आपको आज सोचना पड़ेगा 2040 में क्या होगा। और परिवार इतना छोटा होता जा रहा है कि आप देखिए 2040 में, यानी 1940 में जैसे एक पूरा टब्बर होता था, ज्वाइंट फैमिली होती थी, 2000 के टाइम में हम हस्बैंड वाइफ, और आज की डेट में हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे। आने वाले टाइम में न्यू जनरेशन को, जेनजी की जो बात कर रहे हैं, इनको बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है। क्या होने वाला पता नहीं, इनको शादी में भी इंटरेस्ट नहीं है, क्या फ्यूचर होने वाला पता नहीं। लेकिन हमें तो अपना फ्यूचर अपने हाथ में लेना है। बिकॉज अगर हमारे पास फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं है तो क्या हो रहा है, आज हम ये नहीं कह सकते कि जितनी चादर उतने पांव पसारो, नहीं। आज तो ये बोल रहे तुम पांव पसारने शुरू करो, चादर को तो ईएमआई पे खरीद लेंगे। हमें ये सोचने की जरूरत है। बिकॉज अगर पैसा नहीं है, बोलते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन उससे पूछो जिसकी मदर आईसीयू में है और अपनी माँ का ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा है। उससे पूछो जिसका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है, कुछ करना चाहता है, लेकिन पैसे के ना होने की वजह से वो आगे नहीं भेज पा रहे हैं। पैसा उसको पूछो जिसके बच्चे को डिप्रेशन हो रहा है क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स जो है हाई फाई फैमिली से, पैसे वाली फैमिली से। पता नहीं क्या क्या एग्जाम्पल दूं मैं आपको। वाइफ की साड़ी से लेकर आपके मोबाइल से लेकर बच्चों के स्कूल से लेकर हर चीज आज स्टेटस से जुड़ चुकी है। और वो सब चीज स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, डिप्रेशन क्रिएट कर रही है। इसीलिए सब ईएमआई पे काम चल रहा है। बहुत सारे लोग तो ईएमआई के लिए जी रहे हैं। मेरा सवाल सिंपल है, आज की डेट में खर्चे कम करने का ऑप्शन नहीं है। आज का टाइम है मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम। पहले एक का आदमी कमाता था, पूरा परिवार खाता था, आज हस्बैंड सब कमा रहे, सब कमा रहे। पोती और दादी दोनों मिलके यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं और सब कमा रहे, सब कमा रहे हैं। हमें ये सोचने की जरूरत है, क्या हम अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं क्या? और उसके लिए मैं एक फुल प्रूफ आइडिया आपको दे चुका हूं, दैट इज द प्रोज्यूमर, कि खर्चा तो होना है। बीमारियों पे खर्चा करने की जगह हम अपनी हेल्थ पे खर्चा करेंगे, और जब हम सेटिस्फाइड होंगे तो सेम आइडिया हम डंकी की चोट पे दुनिया को बता देंगे। अरे लोग पता नहीं क्या क्या बता के, क्या क्या करके जो है पैसा कमा रहे हैं। हम और आप तो वो सेटिस्फाइड कंज्यूमर बन के लोगों को बता सकते हैं। और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म मैं आपको दे रहा हूं, जो 33 सालों से 25 देशों में $1 बिलियन कंपनी है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, जिसके ऊपर 0% कंप्लेंट है, जिसने आज तक कभी अपने एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और वो ट्रस्टेड ब्रांड, और इंडिया में शुरुआत है। उस प्लेटफॉर्म का नाम है यूसाना। यूसाना का मतलब होता है ट्रू हेल्थ, और यूसाना का टैगलाइन है द सेलुलर न्यूट्रिशन कंपनी। एक ऐसी कंपनी जिसके फाउंडर खुद साइंटिस्ट है, जिसके ऊपर बीतती है ना उसको पता होता है कि प्रॉब्लम क्या चीज है। जब उनकी मदर कैंसर की वजह से डेथ हुई और फादर की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई, उस समय 18-20 साल की उम्र थी। और उस समय उन्होंने मिशन लिया कि जिस वजह से मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के गए, मैं दुनिया को इन बीमारियों से बचाऊंगा, और हेल्थीएस्ट फैमिली क्रिएट करने का मिशन ले लिया। आज तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हुई है तो उन्होंने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शुरू किया था, और बाद में वो मिशन बना दिया। ऐसे इनके साथ भी हुआ। इन्होंने सबसे पहले ये साइंटिस्ट बने, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बने, और फिर 1974 में, यानी आज से 52 साल पहले, उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी एक लैब में लगा दी, एक गर्ल लेबोरेटरी शुरू की, और अपनी साइंटिस्ट दोस्तों के साथ मिलकर इन्होंने सेल कल्चर के ऊपर रिसर्च किया। इनको पता लगा इन बीमारियों का सॉल्यूशन ट्रीटमेंट नहीं है, सेल को बचाना होगा। और सेल को बचाने के लिए जरूरत क्या है? सेल का एनवायरनमेंट ठीक करना। सेल का एनवायरनमेंट क्या है? हमारा लाइफस्टाइल। इसीलिए इन बीमारी को लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं। अब लाइफस्टाइल में क्या आता है? एक्सरसाइज आती है, नींद आती है, पानी पीना है, स्ट्रेस फ्री लाइफ रहनी है, और खाना सही खाना है। अब इसमें अगर हम चाहें तो बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। जैसे हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, नींद पूरी कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, लेकिन हम किसी भी कीमत में आज अपनी थाली से बॉडी का न्यूट्रिशन पूरा नहीं कर सकते। उसके लिए सप्लीमेंट की जरूरत है। लेकिन जब उन्होंने मार्केट के सप्लीमेंट को यूज करके देखा तो पता लगा लोग एलोपैथिक मेडिसिन खाने को तैयार है, जिससे किडनी तक डैमेज हो रही है, जिसके साइड इफेक्ट इतने ज्यादा है, लेकिन लोग सप्लीमेंट पे ट्रस्ट नहीं करते। तो उन्होंने इसका रीजन पता किया, तो पता लगा सप्लीमेंट जो है वो सॉल्यूशन बेस्ड नहीं हो रहा है। सप्लीमेंट के ऊपर लोगों को ट्रस्ट नहीं है। और उन्होंने उसका रीजन पता किया, उसके ऊपर रिसर्च किया,
और तब जाके उन्होंने 1992 में यूसाना की शुरुआत की, आज से 33 साल पहले। तो इन्होंने जो रिसर्च की और एक पेटेंट टेक्नोलॉजी लेके आए, उसका नाम है इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स। इनके और भी कई सारे पेटेंट है, लेकिन एक टेक्नोलॉजी इसके ऊपर इनको 2007 में एल्बर्ट आइंस्टीन अवार्ड मिला, जो दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है। ये इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हमारी बॉडी में NRF2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है। तो पहले हमारी बॉडी समझते हैं। हमारी बॉडी 60 से 70 खरब सेल की बॉडी है, और सेल आपस में सिग्नलिंग होती है। जैसे अभी मैं बात करूं, मेरे हाथ चल रहे हैं, राइट? बॉडी आपस में सेल सिग्नलिंग होती है, और उसके लिए मिलियंस ऑफ पाथवेज होते हैं। अब इसको ऐसे समझते हैं जैसे एक बड़े शहर में किसी चौराहे पे ट्रैफिक इतना ज्यादा है जिसकी वजह से रोड को क्लियर करना इतना आसान तो नहीं है। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी सेल सिग्नलिंग जहां हो रही है, वहां इतना कंजेशन, इतना ट्रैफिक है कि वो कम्युनिकेशन सिग्नलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। उसकी वजह से न्यूट्रिशन 15 से 20% ही एब्जॉर्ब हो पाता है, और 80 से 90% वेस्ट चला जाता है, और कोई भी वेस्ट किडनी लिवर पे और लोड डाल देता है। तो इन्होंने NRF2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करने का टेक्नोलॉजी लेके आया। NRF2 रिसेप्टर ऐसे करता है जैसे बॉडी में बाईपास होता है, जैसे एक ओवरब्रिज बनता है, जिस तरीके से एक नदी को पार करने के लिए पुल बनाया जाता है, जिस तरीके से एक्सप्रेस वे वर्क करता है, जिस तरीके से बुलेट ट्रेन वर्क करती है, उस तरीके से ये हमारी बॉडी में सिग्नलिंग पे डायरेक्ट स्ट्रेट सेल सिग्नल पे काम करता है। उसका रिजल्ट ये होता है कि जो न्यूट्रिशन 15 से 20% एब्जॉर्ब होता था, वो 80 से 90% हो जाएगा। जो न्यूट्रिशन 3-3 महीने में एब्जॉर्ब होने के लिए टाइम ले रहा था, रिजल्ट देने के लिए टाइम ले रहा था, वो विद इन 30 सेकेंड रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तो जब एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल देता है और सेल उसको रिसीव करके एक्टिवेट करता है, ये विद इन 30 सेकेंड काम होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पर्सनलाइज न्यूट्रिशन अप्रोच देता है, यानी डेफिशिएंसी पूरी करेगा बट सरप्लस नहीं होने देता। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे घर में अभी आप देखो, एसी भी चल रहा है, लैपटॉप, LED, सब कुछ बिजली से चल रहा है, लेकिन सबके लिए एक जैसी पावर सप्लाई नहीं होती। हमारी बॉडी में भी सेलुलर लेवल पे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट सेम नहीं है। ये पर्सनलाइज न्यूट्रिशन अप्रोच देती है, यानी जितनी जरूरत है उतनी उसको पूरा कर देगी, बाकी जो है हमारी बॉडी से सरप्लस नहीं होने देगी। दैट इज द ब्यूटी। और इसके पीछे 150 से ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं। 50 से ज्यादा वर्ल्ड की लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ इनका कोलेबोरेशन है। इनका प्रोसेस बहुत यूनिक है। ये पहले रिसर्च करते हैं, फॉर्मुलेशन क्रिएट करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंडिया में वेरी फ्यू कंपनी शायद करती है, वो है थर्ड पार्टी ऑडिट करती है। यानी प्रोडक्ट रेडी होने के बाद ये क्रॉस चेक करते हैं कि जो बाहर डब्बी में लेबल में लिखा है, अंदर टैबलेट कैप्सूल में वही क्वालिटी और क्वांटिटी है कि नहीं, तब जाके ये मार्केट में डिलीवर करते हैं, और हर बैच को ऑडिट करते हैं। इस वजह से 5000 से ज्यादा ओलंपियंस, एथलीट्स, मेडल विनिंग एथलीट इनको ट्रस्ट करते हैं। आप सोच के देखिए, एक एथलीट जिसका बॉडी ही बिजनेस है और जिसके लिए इतने सारे पैरामीटर होते हैं डोपिंग टेस्ट के लिए, अगर वो ये न्यूट्रिशन यूज कर रहा है और वही न्यूट्रिशन हमारी फैमिली यूज करेगी, तो इससे बड़ा ट्रस्ट कुछ हो सकता है क्या? यूसाना एथलीट के लिए $1 मिलियन एथलीट गारंटी देती है, यानी अगर यूसाना का प्रोडक्ट डोपिंग टेस्ट में फेल होता है, यूसाना विल पे $1 मिलियन। आज तक 33 सालों में एक भी क्लेम नहीं है। इससे बड़ा ट्रस्ट और क्या चाहिए? सो 1992 में, आज से 33 साल पहले ये कंपनी की शुरुआत हुई अमेरिका यूटा से। आज 25 देशों में है। आज ये वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज में 9th रैंक पे आती है। $925 मिलियन लास्ट ईयर का सेल हुआ है। ये कंपनी इंडिया में IDSC की मेंबर है, और वर्ल्ड वाइड भी ये DSA और WFDSC के मेंबर है, जिसका मतलब है द मोस्ट क्रेडिबल एंड एथिकल कंपनी है, और पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी का शेयर ट्रेड होता है। आप खुद ही सोच लीजिए कि कौन सी कंपनी का शेयर ट्रेड होता है। ये कोई छोटी मोटी कंपनी तो नहीं होगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस करती है, यानी आज तक इस कंपनी ने किसी कंट्री को वाइंड अप नहीं किया, कोई कंट्री बंद नहीं किया। आज तक इन्होंने अपने प्लान में चेंज नहीं किया। आज तक इन्होंने अपनी एथिक्स में, वैल्यूज में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दैट इज द यूसाना। तो इसीलिए आज देखिए आप, मलेशिया में पिछले 8 साल से नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट का अवार्ड ले रही है। मलेशिया छोटी मोटी कंट्री नहीं है डायरेक्ट सेलिंग में। इंडिया अगर $2.4 बिलियन का बिजनेस करता है साल में, तो मलेशिया $9.6 बिलियन का करता है। इंडिया से 4 गुना बड़ा बिजनेस। कितनी कंपनियां वहां पे होगी, कितनी बड़ी गाइडलाइंस वहां पे होगी, कितना कंट्रोल होगा गवर्नमेंट का। और उस मार्केट में यूसाना 8 साल से नंबर 1 डाइटरी सप्लीमेंट कंपनी का अवार्ड ले रही है।
फिलीपींस में 7 साल हो गए, ऑस्ट्रेलिया में नंबर 1, ताइवान में नंबर 1, हांगकांग, यानी 700 से ज्यादा यूसाना को मिल चुके हैं। इससे ज्यादा ट्रस्ट करने के लिए और क्या चाहिए। यूसाना की कोर वैल्यूज है जिसमें ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। पहली है हेल्थ। ये मार्केटिंग कंपनी नहीं है जो कुछ भी प्रोडक्ट बेच देगी। ये एक सेलुलर न्यूट्रिशन कंपनी जो अपनी रिसर्च पे, अपनी पेटेंट्स में, अपनी फॉर्मुलेशन में, अपने प्रोडक्ट्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। दूसरा है कम्युनिटी। यहाँ पे एक पर्पज है, यहाँ पे एक मिशन है और एक फैमिली कल्चर है जिससे हर एक व्यक्ति को इसमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील होती है, एक परिवार का फीलिंग होता है, एक अपना फील, एक मिशन फील होता है। तीसरा है इंटीग्रिटी। यहाँ पे एथिक्स है, प्रिंसिपल्स है। कंपनी ने एक अलग डिवीजन बनाया हुआ है जो ये इंश्योर करता है कि यूसाना ब्रांड पार्टनर के साथ या यूसाना ब्रांड के साथ कोई अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं हो सकती और उसकी रिपोर्टिंग सीधा अमेरिका में होती है और डायरेक्टली इंडिया मैनेजमेंट से कनेक्ट नहीं है। एंड चौथा है एक्सलेंस। यहाँ एक मल्टीनेशनल कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से हर चीज बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिलीवर करती है, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे ऑफिस है, चाहे सर्विसेज है। हर चीज आपको मल्टीनेशनल कंपनी के स्टैंडर्ड से मिलती है। कंपनी का मिशन है हेल्थीएस्ट फैमिली क्रिएट करने का और इस मिशन को पूरा करने के लिए 2016 से लेकर ही इंडिया के मार्केट को रिसर्च कर रहे थे। लेकिन आपको पता है इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइंस नहीं थी, जिस वजह से इंडिया में लॉन्च नहीं कर रहे थे। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आने के बाद इन्होंने 2022 में ऑपरेशन वर्क शुरू किया। 1 साल तक ऑपरेशन वर्क किया, सब लीगल लाइसेंसिंग कंप्लीट किया। जहां पे इंडिया में 3 दिन में कोई एमएलएम कंपनी खड़ी होती है, वहां पे यूसाना $1 बिलियन कंपनी जिसके पास $350 मिलियन कैश रिजर्व है, जो जीरो डेब्ट कंपनी है, जिसके ऊपर किसी तरह का कर्ज नहीं है, वो 1 साल तक ऑपरेशन वर्क करती है। सब लीगल लाइसेंसिंग कंप्लीट करने के बाद 15 दिसंबर 2023 को इंडिया लॉन्च करती है, आज से 2.5 साल पहले। इंडिया 25वां कंट्री है। गुड़गांव में इनका ऑफिस है, जहां पे डीएलएफ जो एशिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट है, जहां गूगल और सैमसंग जैसी कंपनी, फॉर्चून 500 कंपनीज के ऑफिस है, वहां यूसाना का ऑफिस है। यूटा अमेरिका में जो इनका ऑफिस है वो पूरा टाउनशिप है, वो छोटा मोटा ऑफिस नहीं है। आप सब चीजें गूगल पे देख सकते हैं। इनके इंडिया में जो एमडी है, इन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी में पिछले 30 साल से टॉप मैनेजमेंट में काम किया हुआ है। मिस्टर पुनीत मदान जो इंडिया के एमडी और रीजनल वीपी है, और जो इनके ग्लोबल सीईओ है मिस्टर केविन वेस्ट, इनको 30 साल हो गए यूसाना के साथ और वो यूसाना के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी है। तो इस लेवल का मैनेजमेंट है, इस लेवल का इनका बैकअप है। और इंडिया में यूसाना लोकल मैन्युफैक्चरिंग करता है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया। अभी तक या तो अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग होती है, चाइना में होती है, तीसरी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है। अभी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आने वाले टाइम में इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग भी होगा। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, इंडिया में तो कुछ भी चलता है। हालांकि हमें अपने देश पे प्राउड होना चाहिए कि आज जितनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया में है, जितना एडवांसमेंट इंडिया में हो रहा है, ये दुनिया में किसी और जगह पे नहीं हो रहा है। बट फिर भी एक चीज श्योर है कि इसका क्वालिटी कंट्रोल अमेरिका के पास है, वो इंडिया के पास नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है, लेकिन जो क्वालिटी कंट्रोल है, जो फॉर्मुलेशन है, जो रॉ मटेरियल है, ये सब कुछ इंपोर्ट होता है और इसका कंट्रोल भी सीधा यूएस के पास है, राइट। सो इनके पास 100 से ज्यादा प्रोडक्ट्स है ग्लोबली, डिफरेंट कैटेगरीज में। इंडिया में इन्होंने सेलुलर न्यूट्रिशन से शुरुआत किया, जिसमें शुरू में 8 प्रोडक्ट्स थे। आज 12 प्रोडक्ट न्यूट्रिशन में, 4 प्रोडक्ट स्किन केयर के अंदर भी है, और हर 4-5-6 महीने में कोई ना कोई बड़ी कैटेगरी लॉन्च करते हैं। जैसे जल्दी आपको एक बहुत बड़ी कैटेगरी मिलने वाली है जो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन इंडिया में लेके आएगी। इनकी प्रोडक्ट्स की 3 यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट बोलते हैं, जिसको खूबियां बोलते हैं। 3 खास बात है जो मार्केट में आपको कम मिलेगी। पहली खास बात है, इसकी डिमांड क्रिएट नहीं करनी है आपको, घर घर में डिमांड है, लोग सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, यूसाना सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। दूसरी खास बात है वो है क्वालिटी गारंटी। कंपनी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाला है और कंपनी क्लेम करती है प्योरिटी, सेफ्टी और एफिकेसी। यानी हमारा रॉ मटेरियल प्योर है तो प्रोडक्ट भी प्योर मिलेगा, सेफ्टी यानी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, और एफिकेसी यानी जिस चीज के लिए प्रोडक्ट बनाया गया ये वहां पे काम करेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। ग्लोबली इनकी 67% की रीपर्चेज आती है। इतनी ज्यादा कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन मार्केट में किसी और ब्रांड की आपको नहीं मिलेगी। मार्केट में अगर दूसरी डायरेक्ट सेलिंग से कंपैरिजन करें तो उनका अगर प्लान हटा दो तो आपको पता लगेगा कितने लोग उनके प्रोडक्ट को लेने को तैयार है। यूसाना सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, प्लान इनका ऑटोमेटिक चलता है।
तो मैं जल्दी से इनके प्रोडक्ट्स का एक ओवरव्यू देता हूँ। इसकी डिटेल ट्रेनिंग अलग से आपको मिलेगी ट्यूसडे को 8:15 सेम लिंक के अंदर, जहां पे प्रोडक्ट डिटेल ट्रेनिंग मिलेगी। इनका पहला प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी के माइक्रो न्यूट्रिशन के गैप को पूरा करता है। वर्ल्ड का नंबर 1 मल्टीविटामिन आपको मिलेगा। इंडिया में एक भी प्रोडक्ट नहीं है जिसमें 33 विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट होगा। एक भी प्रोडक्ट नहीं है जो बॉडी में 80 to 90% एब्जॉर्ब होगा। और एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसको कंज्यूमर लैब ने अप्रूव किया है, जिसको 5 स्टार प्लेटिनम प्लस रेटिंग मिला हुआ है। ग्लोबली भी कोई कंपैरिजन नहीं है इस प्रोडक्ट का। जरूरत हर बॉडी की है। माइक्रो न्यूट्रिशन के गैप की वजह से ही ज्यादातर बीमारियां हो रही है और हमारे पास ट्रस्टेड सॉल्यूशन है। आपको सिर्फ यूज करके देखना है। दूसरा, इंडिया में 60% हार्ट अटैक अगर इंडिया में हो रहे हैं, उसका एक रीजन ये भी देखा गया ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी। तो उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए बायोमेगा हमारे पास है। हमारे पास प्योरेस्ट फॉर्म में ओमेगा 3 को इंपोर्ट किया जाता है और उसमें ईपी और डीएचए है। फिश ऑयल इंपोर्ट किया जाता है, उसमें ईपी और डीएचए 1100 mg में, जो कि इंडिया में हाईएस्ट अवेलेबल है। विटामिन D3 के साथ और लेमन ऑयल के साथ है। कोकिनोन 100 हमारे पास है, कोएंजाइम Q10 जो हमारे सेल को एनर्जी देता है। आज आप देख रहे होंगे कि 30-35 साल की उम्र में ही हमारा एनर्जी लेवल नीचे चला जाता है। सेलुलर लेवल पे एनर्जी को वापस लाना है और खासकर हार्ट को एनर्जी प्रॉपर मिलता रहे, उसके लिए कोएंजाइम Q10 काम करता है। और हमारा बॉडी 35 साल के बाद ये एंजाइम बनाना बंद करता है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है सप्लीमेंट। हम इसको अपने खाने से पूरा नहीं कर सकते। और हमारे पास इंडिया में पहली बार एक भी कंपनी मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो आपको वेजिटेरियन कोएंजाइम Q10 देती है। और 100 mg में साथ में अल्फा लिपिक एसिड भी इसमें आता है। इस प्रोडक्ट को ऑस्ट्रेलिया में नंबर 1 सप्लीमेंट का अवार्ड मिला। इसके अंदर ताइवान में 5 साल से नंबर 1 है। अगला प्रोडक्ट है जो मॉडर्न लाइफस्टाइल चैलेंज हो रहा है, पॉल्यूशन, केमिकल रेडिएशन, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ऑक्सीडाइज हो रही है, सेल सड़ रहे हैं। जैसे आप एप्पल काटो 10 मिनट में देखो तो ब्राउन हो जाता है, 2 दिन छोड़ दो तो सड़ जाता है। हमारा सेल सड़ रहा है पॉल्यूशन की वजह से, केमिकल, इन सब चीजों। कैंसर सेल क्या है? तो सेल सड़ने का ही मतलब होता है। तो इसके लिए हमारे पास प्रेफ्लोनोल C200 है। मार्केट में एक भी प्रोडक्ट नहीं है जो आपको ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट दे रहा है 200 mg में, ऊपर से विटामिन C 80 mg में है। ये हमें सेलुलर लेवल पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, इम्यूनिटी पे काम करता है। देन आज की डेट में हमारा स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा हो गया जिसकी वजह से विजन ब्लर हो रहा है, इचिंग हो रही है, ड्राइनेस हो रही है और डायबिटिक भी सबसे ज्यादा, इस वजह से भी आंखों के अंदर इंपैक्ट है। तो हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रस्टेड सॉल्यूशन है विजन एक्स। आज तक मैंने देखा जितने लोगों ने प्रोडक्ट लिया 1 से 3 महीने में हर व्यक्ति को इसका बेनिफिट मिला है। आप यूज करके देख लो। प्रॉब्लम तो ढूंढने की जरूरत नहीं, घर घर में प्रॉब्लम है। सबका स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा है और आंखें या ये सब चीजें जो हम बात कर रहे हैं, ट्रीटमेंट की बात नहीं है। कौन व्यक्ति है जो इस बात पे डिपेंड करता है कि कोई बात नहीं आंखें खराब हो जाएगी तो ट्रीटमेंट करवा देगी, कोई बात नहीं लीवर खराब हो जाएगा ट्रीटमेंट करवा देगी। कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहता क्योंकि इसका ट्रीटमेंट है ही नहीं। इसका ट्रीटमेंट नहीं है, बचाव में ही बचाव है। तो उसके लिए हमारे पास वो ट्रस्टेड सॉल्यूशन है जहां से हम अपनी हेल्थ को, अपने ऑर्गन को, अपनी जो हेल्थ कंडीशन को बचा सकते हैं। देन बोन हेल्थ क्राइसिस भी बहुत ज्यादा है क्योंकि इंडिया में 80 to 90% लोगों को विटामिन D की डेफिशिएंसी है। वो जो धूप से हमें फ्री में मिलती है वही धूप हम नहीं ले रहे, उसकी वजह से ज्यादातर बीमारियां हो रही है। ऊपर से आप देखेंगे 60% लोगों को कैल्शियम और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है। डायबिटिक में तो 80% लोगों में कॉमनली मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। इससे क्या हो रहा है? ऑस्टियोप्रोसिस हो रहा है, यानी हड्डियां आपस में जो है कमजोर हो रही है, टूट रही है। कमर दर्द हो रहा है, मसल्स में पेन हो रहा है, मसल्स क्रैम्स हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, एनर्जी बहुत लो हो रहा है और ना जाने कितने सारे इश्यूज में बता दूं। और उसके लिए सॉल्यूशन है सिर्फ पिज्जा से भी सस्ता, जो पूरे महीने के लिए यूज हो सकता है। पिज्जा तो एक बार में खाना है। पिज्जा से भी सस्ता जो आपको पड़ता है मैग्निकल D है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम इक्वल रेशो में मिलता है, विटामिन D के साथ, बोरॉन के साथ। मार्केट में एक भी प्रोडक्ट आपको इस कॉम्बिनेशन में नहीं मिलेगा। सबसे बढ़िया बात क्या हो, मलेशिया में नंबर 1 सप्लीमेंट का अवार्ड मिला है, हांगकांग में 3 साल से नंबर 1 है, कंज्यूमर लैब ने अप्रूव किया है, ट्रस्टेड प्रोडक्ट और पिज्जा से भी सस्ता है। आपको खुद यूज करके देखना। जो जनरल प्रिवेंशन के लिए ले रहे हैं वो 1 टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं, और जिनके पास किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है वो इसको शुरुआती टाइम में 2 सुबह 2 शाम में भी ले सकते हैं और आप खुद ही इसका डिफरेंस देख लेंगे। ज्वाइंट हेल्थ की इश्यूज भी बहुत हो रहे हैं क्योंकि ओबेसिटी ज्यादा हो गया और 35 साल के बाद बॉडी कार्टिलेज बनाना बंद कर देता है। तो हमारे ज्वाइंट्स पर, खासकर घुटनों के ऊपर लोड ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से हड्डियां आपस में रगड़ खा रही है और ग्रीस खत्म हो रहा है।
अब उसके लिए हम पेन किलर खाते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद पेन किलर असर करना बंद करता है, फिर हम डॉक्टर पे जाते हैं तो ऑपरेशन। मुझे आपसे पूछना है, क्या ऑपरेशन सॉल्यूशन है? क्या ऑपरेशन सस्ता है? किसी को पता है कि नी ट्रांसप्लांट के लिए कितना पैसा लगता है और उसके बाद की लाइफ कैसी होती है? इसका सॉल्यूशन है वो ग्रीस बनना शुरू हो जाए। मैं एक चीज और बता दूं, इसको घिसने के लिए 7 से 10 साल का टाइम लगता है। अगर कोई एक्सीडेंटल केस ना हो तो 7 से 10 साल लगते घिसने में। इसको रिकवर करने के लिए भी मैं सोचो कि हम पेन किलर खाएंगे और तुरंत ठीक हो जाएगा, इट विल टेक टाइम। करना क्या है, हमें उसके लिए ग्लूकोजामाइन की जरूरत है। इंडिया में एक भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है जो आपको वेजिटेरियन ग्लूकोजामाइन दे देता है। और खास बात है, जो सूजन और दर्द होता है उसके लिए इसमें कुर्कुमिन और लौंग एक्सट्रैक्ट है, और इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है जो विद इन 30 सेकेंड काम करती है। जरूरत 35 साल के बाद हर बॉडी की है। सॉल्यूशन हमारे पास है, आपको खाली यूज करके देखना है। इसके बाद आप देखिए, 25 साल की उम्र में ही बाल सफेद होने शुरू हो रहे हैं बच्चों के। उनकी एनर्जी बहुत लो है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है, उनका ओबेसिटी इतना बढ़ रहा है, हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं, और न जाने कितनी सारी इश्यूज। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सिम्टम जो है बुढ़ापे के सिम्टम होते हैं। 25-30 साल में बुढ़ापा हो रहा है, यस। क्यों? क्योंकि फैटी लिवर हो रहा है। और लीवर का काम क्या है? लीवर का काम है भोजन को एनर्जी में कन्वर्ट करना, लीवर का काम है प्रोटीन बनाना, लीवर का काम है विटामिन मिनरल को स्टोर करना। हर मिनट 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर ब्लड को फिल्टर करना लीवर का काम है। लेकिन लीवर अगर फैटी लीवर हो गया है, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, तो क्या हो रहा है सोचो? ना प्रोटीन बन रहा है, ना खाना एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ना विटामिन मिनरल स्टोर हो रहा है, तो क्या हो रहा है? बुढ़ापा आ रहा है। और जो बीमारियां बुढ़ापे में होनी थी वो 25-30 साल से शुरू हो रही है। करना क्या है? लीवर को क्लींज करना है। हम बाहर से रोज नहाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, एक दिन भी आप बिना नहाए रह लो, एक दिन भी ब्रश करे बगैर रह लो, कितना अजीब लगता है। अंदर से हमारी बॉडी, हमारे सेल, उसको नहाने के लिए क्या है? पानी हम पी नहीं सकते, नहीं, पानी प्यास नहीं लगती है। तो मैं कहता हूं, आप जो एलोपैथिक दवाइयां खाते हैं वो कड़वी दवा, उसकी भूख लगती है क्या? नहीं, आप खाते हैं क्योंकि आपको पता है कि ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूं, आपके पास चॉइस नहीं है, आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है, और साथ में आपको हेपासिल का सपोर्ट लेना है जो आपके लीवर को डिटॉक्स करे, जो विद इन 30 सेकेंड लीवर सेल पे काम करे। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे आज की डेट में, पहले हम 100 नंबर को याद रखते थे, अब अपनी बीवी के अलावा किसी का नंबर याद ही नहीं रहता। वो भी शायद डर ना होता तो वो भी याद नहीं रहता। हमारी याददाश्त कितनी कमजोर हो गई है। फ्रिज खोलते हैं, याद ही नहीं आता क्यों खोला था। फोन उठाया, याद नहीं आता किसके लिए फोन करना था। याददाश्त कितनी कमजोर हो रही है। मेंटल एनर्जी, किस आप कभी सुना होगा आपने, मन नहीं कर रहा है। मन क्या है? मेंटल एनर्जी नहीं है। बॉडी में तो एनर्जी है, माइंड में ही नहीं एनर्जी है। फोकस नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे। और सबसे बड़ी बात, आज की बीमारियों में 99% बीमारियां साइकोसोमैटिक डिजीज है, स्ट्रेस की वजह से हो रही है। इन सब चीजों के लिए एक सॉल्यूशन अगर है तो कोपा प्राइम है, क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी विद इन 30 सेकेंड आपकी ब्रेन सेल पे काम करती है। और इसमें ब्राह्मी है, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है, अमेरिकन जिंसिंग है, जो आपकी याददाश्त बढ़ाता है, आपका फोकस कंसंट्रेशन बढ़ाता है, मेंटल एनर्जी आपको देता है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करता है। और 10 साल के ऊपर बच्चे भी ले सकते हैं। जितने ज्यादा ब्रेन हेल्थ के इश्यूज है उतने ज्यादा गट हेल्थ के भी इश्यूज है। क्यों? गट ब्रेन का एक्सेस है। जितना ज्यादा स्ट्रेस है उतना ज्यादा पेट खराब। इसीलिए आप देखेंगे ज्यादातर लोगों का कॉमन प्रॉब्लम देखना, कॉन्स्टिपेशन से, गैस बन रही है, ब्लॉटिंग हो रहा है, पाइल्स का इश्यू हो रहा है, माइग्रेन्स हो रहा है, ब्लड शुगर क्यों हो रहा है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब क्यों हो रहा है। इन सब चीजों का एक जगह पे सॉल्यूशन है, वो है हमारा गट। और उसके लिए हमें जरूरत है फाइबर की, और हमारे पास नेचुरल फाइबर है जो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर होता है, जो हमारी गट हेल्थ पे जाके काम करता है। आधा चम्मच सुबह ले लिया पानी के साथ, दही के साथ, आधा चम्मच रात को ले लिया थोड़े से गर्म पानी के साथ, और आप देखो 1 हफ्ते के अंदर आपको क्या फीलिंग होता है। मैं तो कहता हूँ खाने से भी ज्यादा अच्छा फीलिंग जो है निकालने का आता है। बट इसको पता है, जिसको प्रॉब्लम होती है ना उसी को पता होता है कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। आज की डेट में सभी को होता है, लेकिन हो क्या रहा है, जब सब लोग आसपास शुगर वाले दिखते हैं तो लोगों को लगता है ये तो नॉर्मल है। जब सब लोगों को गैस बन रहा है तो ऐसा लगता है ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है। इसका सॉल्यूशन हमारे पास है। देन लेडीज में 45 साल में कॉमन इशू होता है, वो है मेनोपॉजल इश्यूज।
वो ऊपर वाले की देन है, लेकिन उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो इतने पेनफुल होते हैं, क्योंकि वहाँ मूड स्विंग्स होते हैं, हॉट फ्लैशेस होते हैं, इरिटेशन होते हैं, और उसका स्किन टेक्सचर चेंज होता है, हेयर टेक्सचर चेंज होता है। इन सब सिम्टम को सॉल्व करने के लिए ट्रस्टेड सॉल्यूशन है स्टोप्रो। लेकिन लेना सिर्फ उन्हीं को है जिनको वो सिम्टम्स हो रहे हैं, 45 साल के ऊपर उन लोगों को लेना है। और ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, यूज करके देख सकते हैं। न्यूट्रीमीन हमारे पास है जो लोग वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, यानी जिनका वेट ज्यादा है, कम करना चाहते हैं, तो ये 60 ग्राम के पाउच में वे प्रोटीन आता है। इसी में आपको 24 वाइटामिन मिनरल्स भी मिलते हैं, और इसी में आपको फाइबर भी मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ओनली 235 कैलोरी है। तो ब्रेकफास्ट की जगह इसको ले सकते हैं, डिनर की जगह इसको ले सकते हैं, कैलोरी कम लेते हैं, आपको न्यूट्रिशन डाइट पूरा मिलता है, भूख भी नहीं लगती, और पाउच में आता है तो इजीली ट्रेवलिंग में कैरी कर सकते हैं। 300 ml पानी में कहीं पे भी इसको शेक बना के ले सकते हैं। टेस्ट भी बहुत अच्छा है, आपको ये नहीं लगता है कि मैंने खाना क्यों नहीं खाया, बल्कि ये लगता है कि अच्छा ही ले लिया। तो एक टाइम आपने लंच ले लिया और सुबह शाम ये ले लिया, आधा पाउच ले लिया, तो भी आपको इसके बेनिफिट 1 महीने के अंदर अंदर आप देख सकते हैं इसके बेनिफिट क्या हो रहे हैं, राइट। अब मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। 1600 न्यूट्रिशन सप्लीमेंट के ऊपर रिसर्च करने के बाद कुछ साइंटिस्ट ने रिपोर्ट दिया, रेटिंग दिया, और उसके ऊपर बुक पब्लिश किया, जिसका 6th एडिशन आ चुका है। ये बुक अमेजोन पे अवेलेबल है, आप खुद चेक कीजिए, आपको वहां पता लग जाएगा। इसकी पीडीएफ हम आपको दे सकते हैं। वहां पे आप देखेंगे तो यूसाना इकलौता ब्रांड है जिसको 5 स्टार प्लेटिनम प्लस रेटिंग मिला हुआ है। मार्केट के कंपैरिजन में देखें तो जितनी लीडिंग कंपनीज आपके दिमाग में अभी आ रही है, उन कंपनीज को 1 स्टार रेटिंग मिला हुआ है, जबकि यूसाना को 5 स्टार प्लेटिनम प्लस रेटिंग मिला। आप ऐसे सोच लो, 1 स्टार होटल और 5 स्टार होटल में कितना फर्क होता है, उतना फर्क मार्केट के जो ब्रांड्स है और यूसाना में है। बाकी तो आपने खुद यूज करके देखना है। ये भी आप देख लीजिए, यूसाना के प्रोडक्ट पीडीआर में रजिस्टर्ड है, यानी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, कारण इसमें क्लिनिकल स्टडीज है। ये क्लिनिकल स्टडीज भी आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, यूसाना की वेबसाइट पे देख सकते हैं किस तरीके की स्टडीज है। और ये स्टडीज ह्यूमंस पे होती है, एनिमल्स पे नहीं होती। स्किन केयर के अंदर इनके प्रोडक्ट्स है, जिसमें क्लिंजर है, मॉइस्चराइजर है, इसमें सीरम है, और इसमें बैरियर बाम भी होता है। और ये प्रोडक्ट इंडिया की फास्टेस्ट कोरियर सर्विस ब्लू डार्ट के थ्रू पैन इंडिया में डिलीवरी होती है, सिर्फ 49 रुपीज। अब यहां तक आपको एक चीज समझ में आ गया, अगर आपको वाकई अपने और अपनों के सपने पूरे करने हैं, अगर आपको वाकई एक फाइनेंशियल अबंडेंस क्रिएट करती है, एक बैलेंस लाइफ चाहिए, तो यूसाना एक ट्रस्टेड ब्रांड है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। यूसाना के प्रोडक्ट जो है सॉल्यूशन है, एंड यूसाना का जो सर्विसेज है वो आज के दौर की सर्विसेज है। उसके लिए आपको कहीं दुकान पे जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर पे प्रोडक्ट और सर्विस को डिलीवर। अब इसका बिजनेस बहुत सिंपल है, जैसे मैंने कहा प्रोज्यूमर, यानी अपनी फैमिली के लिए प्रोडक्ट को यूज करना है, और जब आपको समझ आता है तो सेम आइडिया लोगों को रिकमेंड करना है। उसके लिए हम स्टेटस लगाते हैं, स्टोरी लगाते हैं, हम इस तरह की मीटिंग में लोगों को बुलाते हैं, जिसको समझ आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो लोगों का घाटा तो नहीं है, दैट्स ऑल। तो उससे जो टर्नओवर होगा उससे इनकम आएगी। कितनी इनकम आएगी मैं जल्दी से बताता हूँ, हालांकि अब ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं रहेगी अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया। लेकिन अगर यहाँ तक समझ में नहीं आ गया तो इसकी आगे की बात समझ के कोई फायदा भी नहीं है आपका। यहाँ पे हम शुरू करते हैं एज ए ब्रांड पार्टनर। इसके लिए ना कोई ज्वाइनिंग फीस है, ना कोई रिन्यूअल फीस है, ना कोई पैसा लगाना। हम यहाँ पे केवाईसी करते हैं और कोई भी प्रोडक्ट बाय करके हमारा आईडी एक्टिवेट हो जाता है। जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें एमआरपी से 10% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिलता है, 10% लॉयल्टी बोनस मिलता है जो नेक्स्ट ऑर्डर पे आपको डिस्काउंट मिलता है, और 10% कॉम्बो पैक पे डिस्काउंट है। 20 से 30% की मंथली स्कीम अलग से मिलती है। इस हफ्ते आपको 50% से ज़्यादा स्कीम मिल रही है, यानी अगर आप 15,000 का ऑर्डर डाल रहे हैं तो आपको करीब 30,000 रुपये एमआरपी का प्रोडक्ट मिल रहा है, और ऊपर से उसके ऊपर आपको यूसाना ब्रांडेड एसेसरी अलग से मिल रही है। ये इसी हफ्ते के लिए स्कीम है, जितना मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं इस हफ्ते ले सकते हैं। जब आप टीम बिल्डिंग करते हैं तो आपको टीम बोनस आता है, लीडरशिप बोनस आता है, एलिट बोनस आता है, और ट्रिप्स मिलते हैं। तो मैं टीम बोनस के ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपको 3 सेंटर यहाँ पे मिलते हैं, सेंटर 1, 2, 3, ये तीनों आप ही के नाम पे। एक केवाईसी, एक पैन कार्ड है, एक लॉगिन है, एक जगह पे पे आउट आएगा, लेकिन आप 3 सेंटर पे कमीशन लेते हैं। दूसरी खास बात है, आपका एक्टिवेशन एक जगह पे होता है सेंटर 1 पे, लेकिन आपको कमीशन तीनों जगह पे आता है। तीसरी खास बात है, आपका कमीशन वीकली आता है, लेकिन आपका एक्टिवेशन 5th वीक में होना है। इसका मतलब आप एक जगह पे एक्टिवेट करते हैं, 3 आईडी पे पे आउट आता है, 4 हफ्ते तक पे आउट आता है, तब जाके 5वें हफ्ते में आपको एक्टिवेट करना है। आपका एक्टिवेशन होता है ओनली 35 पॉइंट। ये क्या होता है, हम यहाँ बिजनेस रुपीज में देंगे, लेकिन कंपनी हमें पॉइंट देंगी जिसको सेल्स पॉइंट बोलेंगे, जो कि 120 से 130 रुपए का एक पॉइंट होता है।
तो 35 पॉइंट का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेटली 4,500 रुपए का, जिससे 2 प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपका उससे ये काम हो जाता है। यानी कि आपको सिर्फ 4,500 रुपए का बिजनेस करना है, या तो खुद परचेज कर लो या लोगों को रिकमेंड कर लो, इसके अलावा और कोई कंडीशन आपके ऊपर नहीं है। इससे फायदा क्या होगा, आपको 4 हफ्ते तक पे आउट आएगा, 4 हफ्ते तक कैरी फॉरवर्ड मिलेगा और 5वें हफ्ते फिर आपका सेम साइकिल बन जाएगा। अगर आपने नहीं किया तो क्या होगा, आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं जाएगा, पे आउट नहीं जाएगा, बट आपका बिजनेस वहां पे है, आपकी टीम वहां पे, आपकी आईडी वहां पे, राइट, और आप कस्टमर बना के भी कर सकते हैं। अब आपको जो टीम बोनस आएगा वो 20% ऑफ द मैचिंग आएगा, यानी आप जो टीम बनाएंगे उसमें वॉल्यूम होगा, सेल्स पॉइंट होगा, और उस सेल्स पॉइंट का मैचिंग होगा 20%, और वो मैचिंग भी पॉइंट में मिलेगा जिसको सीपी बोलेंगे, कमीशन पॉइंट, जो कि 80 रुपए का एक पॉइंट होगा। मैं 2 एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये समझ लीजिए, जैसे मैंने कहा सेंटर 1 2 3 3 सेंटर है। अब आप टीम बिल्डिंग करेंगे तो 2 के नीचे लेफ्ट राइट और 3 के नीचे लेफ्ट राइट, 1 का तो ऑलरेडी टीम बना हुआ है। सपोज आपने 2 के लेफ्ट में जो पूरी टीम बनाई उसका एक हफ्ते का वॉल्यूम 700 पॉइंट है और राइट में 600, तो 600 का 20% 120 पॉइंट कमीशन आ गया और बाकी के 100 पॉइंट अगले हफ्ते के लिए कैरी फॉरवर्ड चलेगी। ठीक उसी तरीके से 3 के लेफ्ट में 550 पॉइंट हुए, राइट में 600, तो 550 का 20% 110 पॉइंट कमीशन आ गया और 50 पॉइंट यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड चलेगी। अब आपने काम तो किया 2 और 3 पे, बट ऑटोमेटिक सेंटर 1 के लिए भी काम हो गया, क्योंकि 2 का वॉल्यूम सेंटर 1 का लेफ्ट हो गया 1300 पॉइंट और 3 का वॉल्यूम 1 का राइट हो गया 1150, और यहाँ पे भी 1150 लेसर वॉल्यूम का 20% 230 पॉइंट कमीशन आ गया और यहाँ पे भी 150 पॉइंट कैरी फॉरवर्ड चलेंगे। तो आपको तीनों सेंटर का कमीशन कितना बना, सेंटर 1 पे 230, 2 पे 120, 3 पे 110, मिला के 460 पॉइंट, 80 रुपए का एक पॉइंट है तो 36,800 का कमीशन बन गया। वॉल्यूम ज्यादा है तो पे आउट ज्यादा है, वॉल्यूम कम है तो पे आउट कम है, वॉल्यूम अगर एक साइड है तो कैरी फॉरवर्ड जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, और दूसरी साइड है तो मैचिंग करके आपको आ रहा है। इतना ट्रांसपेरेंट प्लान है, और इसको यूसाना हब मोबाइल ऐप पे आप लाइव देख सकते हैं ऑल द टाइम। ऐसा नहीं है कि क्लोजिंग होने के बाद आपको पता चलेगा कितना कमीशन आएगा, आप इस समय भी लाइव देख सकते हैं अपना कितनी टीम है, कितना पे आउट है, क्या कुछ चल रहा है, एवरीथिंग। कुछ लोग इस मॉडल को देख के पहले 2 टीम बनाते हैं, उसमें कोई खराबी नहीं है, कंपनी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें एक कंपैरिजन है जो मैं बताना चाहता हूँ। मान लीजिए आपने 2 टीम बनाई और लेफ्ट में 700 पॉइंट हुआ, राइट में 600, तो 600 का 20% 120 पॉइंट कमीशन आ गया, जो कि 9,600 रुपये हुआ। अगर आपने 2 की जगह 4 टीम बना के काम किया होता तो सेम वॉल्यूम पे आपको 20,000 रुपये आता, जहां आपको 9,600 आ रहा था आपको 20,000 रुपये आएगा, डबल से भी ज्यादा। ये क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि जो 700 पॉइंट आपने किया था वो 2 के लेफ्ट राइट में किया तो 5,600 यहाँ पे आ गया, और 600 पॉइंट किया था तो 3 के लेफ्ट राइट में किया तो 4,800 यहाँ पे भी आ गया, और 9,600 तो ऊपर आ ही रहा था। तीनों मिला के आप देखेंगे तो 20,000। अब आपको सेम वॉल्यूम पे डबल पैसा आएगा तो आपको खुशी मिलेगी, यस। और जब इसका डुप्लीकेशन होगा तो आपकी टीम में भी खुशी होगी। दैट इज वर जहां पे लोगों के अंदर एक मोटिवेशन आता है। अब क्योंकि सेम वॉल्यूम पे सबको पैसा जाना है तो इसको बैलेंस करने के लिए किस तरीके से कंपनी काम करती है, और 33 सालों से 25 देशों में सेम प्लान है, उसके लिए कंपनी ने एक मैक्स आउट ऑप्शन दिया, यानी कि एक सेंटर पे मैक्सिमम आपको 3,000 पॉइंट का कैरी फॉरवर्ड मिलेगा, 3,000 पॉइंट का मैचिंग मिलेगा, और 3,000 का 20% मैचिंग होता है 600 पॉइंट, जो कि 80 रुपये के हिसाब से 48,000 रुपये हफ्ते की इनकम हुई। अब आपको एक सेंटर पे 48,000 आ रहा तो 3 सेंटर पे 1,44,000 हफ्ते का, और महीने का 5,76,000। जनरली मार्केट के 2 लाइन वाले बाइनरी प्लान यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये बाइनरी प्लान नहीं है, एक हाइब्रिड प्लान है। इसी में आपकी जनरेशन शुरू होती है। कैसे, जब आप मैक्स आउट करते हैं किसी भी सेंटर पे कैपिंग में जाते हैं तो कंपनी आपको री एंट्री देती है, यानी आपको सेंटर 1 2 3 पहले मिला है, सेंटर 4 मिलेगा जो अपनी 4 लाइन के नीचे कहीं भी आप डाल सकते हैं। आप डेफिनेटली लेसर साइड में डालोगे। मान लीजिए आपने 3 के लेफ्ट में डाला, तो अब वहां पे जो आप टीम बिल्डिंग करेंगे, जो वॉल्यूम करेंगे, उसके ऊपर वहां तो पैसा आएगा, बट एट द सेम टाइम पूरी टीम के लिए सपोर्ट हो जाएगा, पावर लाइन बन जाएगी, और ऊपर से आपके सेंटर 3 पे भी पैसा आएगा, सेंटर 1 पे भी पैसा आएगा, एक ही वॉल्यूम पे 3 जगह पैसा आएगा। आपको यहाँ पे 3,000 पॉइंट का जो स्टेबिलिटी चाहिए था उसका कंट्रोल अपने हाथ में आ गया। ऐसे ही जब दोबारा कैपिंग में जाते हैं तो आपको एक सेंटर और मिलेगा, बिजनेस सेंटर 5, उसको भी नीचे डालेंगे। जब आपको बिजनेस सेंटर 2 पे मैक्स आउट करेंगे तो वहां पे भी 2 सेंटर मिलेंगे,
3 पे भी 2 सेंटर, 4 पे भी 2, 5 पे भी 2, हर सेंटर पे 2-2 सेंटर मिलता जाएगा और हर सेंटर पे आपको 48,000 मिलता जाएगा। साउथ कोरिया में एक लेडी ने 8-9 साल पहले शुरू किया था, हाउसवाइफ थी, आज 2,80,00,000 महीने की इनकम बनाती है और 110 सेंटर मैक्स आउट पे जाते हैं। ये सेम अपॉर्चुनिटी आपके लिए वर्क करती है, अनलिमिटेड जनरेशन तक पैसा आता है। एक कपल को हम केरला ट्रिप पे मिले थे ऑस्ट्रेलिया से, 16 साल हो गए उनको बिजनेस में, और उनकी आज की डेट में 130 सेंटर कैपिंग में है और शायद 3.5 करोड़ महीने की इनकम है। मेरे कहने का मतलब है इस बिजनेस में इतना पोटेंशियल है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हो सकता है आपकी जरूरत हो कि लाख रुपए आ जाए तो मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे लोग लाख रुपए हफ्ते का 3-3 महीने में कमा रहे हैं। इस प्लान की ताकत है। आप कहाँ तक पहुंचेंगे ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरे, जब आप कैपिंग में जाते हैं तो आपको एडिशनल इनकम मिलती है, लीडरशिप बोनस। नेशनल टर्नओवर का 2% एक पूल में डालते हैं और जितने सेंटर ऑल इंडिया में कैपिंग में होते हैं सब में इक्वली डिवाइड करते हैं। आपका अगर एक सेंटर कैपिंग में तो एक में, 3 है तो 3 में, कल को 10 है तो 10 में भी आएगा। ये इनकम एवरेज 10,000 से 30,000 के बीच में आती है। तो अगर इसको 22,000 रुपये एवरेज मान लें कैलकुलेशन के लिए, तो 22,000 आपका लीडरशिप बोनस हो गया और 48,000 आपको टीम बोनस है। दोनों मिला के 70,000 हफ्ते की इनकम होती है एवरेज। 3 सेंटर में 2 लाख हफ्ते की और 8 लाख महीने की। आप चाहें तो यहाँ पे रिटायरमेंट कर सकते हो, ये छोटी इनकम नहीं है इंडिया में। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इनकम की शुरुआत है, इसके ऊपर भी कोई लिमिट नहीं है। देन एलीट बोनस आता है अगर आप टॉप 20 ग्रोथ में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो रैंक है वो इनकम के ऊपर बेस्ड है, जिससे आपको रिकग्निशन मिलती है, टाइटल मिलता है। तो अगर आपने तीनों सेंटर का एक हफ्ते का 50 सीपी का कमीशन लिया, यानी 4,000 रुपये हफ्ते का कमाया, तो आपका शेयरर का रैंक है। 8,000 पे बिलीवर का रैंक है, 16,000 पे बिल्डर का रैंक है, 32,000 पे अचीवर का रैंक है, 48,000 पे डायरेक्टर का रैंक है, 64,000 पे ब्रॉन्ज डायरेक्टर और 80,000 पे सिल्वर डायरेक्टर का रैंक है। यहाँ लीडरशिप बोनस भी शुरू हो जाता है तो अप्रोक्सीमेटली लाख रुपए की इनकम हो जाती है। यहाँ तक आपको 1 टाइम अचीव करना है, परमानेंट रैंक है। इसके आगे आपको 4 हफ्ते लगातार मेंटेन करना है तो गोल्ड डायरेक्टर, यानी 1 लाख हफ्ते की इनकम 4 हफ्ते लगातार किया तो गोल्ड डायरेक्टर हुआ। ऐसे ही रूबी डायरेक्टर होता है जब 2 लाख हफ्ते की अप्रोक्स इनकम होती है। 3 लाख पे आप एमरल्ड होते हैं, 4 लाख पे डायमंड होते हैं, 1 स्टार 2 स्टार, इसमें कोई अपर लिमिट नहीं है रैंक की। आप कहाँ तक जाना चाहते हो आपकी चॉइस है। यहाँ के ट्रिप्स भी इनकम पे होते हैं। आपको साल में करीब 2 नेशनल और 3 इंटरनेशनल ट्रिप मिलते हैं और ट्रिप लेने के लिए आपको कमीशन कमाना है। जैसे क्रूज का ट्रिप अभी जो है हमारा खत्म हुआ, कॉर्डेलिया क्रूज का, इसके लिए 34 हफ्तों में जिन्होंने 1,28,000 का इनकम लिया यानी 1,600 सीपी कमीशन लिया, वो लोग क्रूज के लिए क्वालिफाई हो गए। जो लोग 12 दिसंबर तक 7,000 सीपी यानी 5,60,000 का टोटल इनकम कमाएंगे, वो लोग फिलीपींस इंटरनेशनल ट्रिप के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और जो डायरेक्टर एंड अबव होंगे और 150 पॉइंट को अचीव करेंगे, वो लोग पराग यानी यूरोप के ट्रिप पे जाएंगे 1 हफ्ते के लिए। इस तरह यहाँ पे ग्लोबल रिकग्निशन भी होती है। जैसे 30 मार्च को हांगकांग में ग्लोबल रिकग्निशन हो रही है, जहाँ पे डायरेक्टर एंड अबव लोगों को रिकग्नाइज किया जाएगा एक ग्लोबल स्टेज में, जहाँ 10,000 से ज्यादा लोग पूरी दुनिया से होने वाले हैं। तो इतनी बड़ी अचीवमेंट, इतनी बड़ी रिकग्निशन सब चीज होती है।